जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम लोग को मौका दिया कि बाइबल स्टडी करें और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। 4 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं और आज 5वां एपिसोड आपके सामने हम करने जा रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में जेनेसिस चैप्टर 3 लिया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि मनुष्य कैसे पापी हो गया, शैतान ने कितनी चालाकी की और किस तरह से उसने हवा को बहका दिया और सफल हो गया, उसमें सफलता हासिल कर ली उसने। और इसके बाद फिर आदम को भी फल खिलवा लिया और दोनों पापी हो गए। रिमाइंड कर लीजिए एक बार फिर से, याद कीजिए, रिकॉल करा रहा हूं आपको। जेनेसिस के चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था, चैप्टर 1 से शुरू किया था, तो किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की ये हमने देखा और 6 दिन में कैसे रचना हुई, मनुष्य आखिरी दिन बनाया गया था। इसके बाद फिर चैप्टर 2 में हमने देखा कि परमेश्वर ने एक 7th डे बनाया, उसको विश्राम दिवस कहा। और इसके बाद फिर आदम की उत्पत्ति का विवरण मिलता है, एक दूसरे प्रकार की रचना जिसमें बहुत से मसीही लोग, खास करके थियोलॉजियंस ने ध्यान खींचा कि ये तो एकदम अलग से सृष्टि रचना है जो थियोलॉजियंस कहते हैं। उसका मैंने आपके सामने रखा था कि थियोलॉजियंस तो कहते हैं कि ये अलग से एक दूसरी सृष्टि रचना है जिसमें आदम पहले बना है और इसके बाद पेड़ पौधे जीव जंतु सब बाद में बने हैं। तो उसको भी मैं आपके सामने लाया और उसको हमने आपके सामने रखा और एक्सप्लेन भी किया उसे। और इसके बाद फिर आदम और हवा की जब परमेश्वर ने रचना कर दी थी बागे अदन में, आदम की पसली से हवा को बनाया था और हमने आपको बताया था कितने जोड़ी रिब्स मनुष्य के अंदर होते हैं, 12 जोड़ी ना, 12 पेयर्स रिब्स यानी पसलियां हमारी होती हैं, रिंग में होती हैं। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हार्ट है और जो लीवर है, किडनी है और लंग्स है, इसको ऐसे कवर करके रखती है। और उसमें से एक रिंग परमेश्वर ने निकाला और हवा को बनाया, उसके बारे में हमने आपको डिटेल स्टडी कराई है। और इसके बाद फिर परमेश्वर ने जब हवा की रचना की तो उसके भी 12 पेयर ही रिब बनाया। आज मेडिकली आप चेक करेंगे तो 12 पेयर रिब्स जो हैं एक एडल्ट मेल में भी मिलती है और एक एडल्ट फीमेल में भी मिलती है, कम नहीं तो आदम की एक अगर फसली निकाली थी तो आदम में कम होनी चाहिए, लेकिन खुदा ने शायद 13 पेयर थे, एक पेयर निकाल के उसी से बनाया तो 12 पेयर बचे। और जब हवा की रचना की तो 12 पेयर ही रखा। तो इस तरह से रिब्स ऐसे ही हैं, मेडिकली आप लोग और बेहतर जान सकते हैं, इसको आप खोज सकते हैं। और इसके बाद फिर फल खाने का विवरण है। शैतान जो है वो फॉलन एंजल जो लूसीफर है, उसकी हमने आपको उत्पत्ति बताई, कैसे लूसीफर बना, कैसे वो इस पृथ्वी पे आया, उसके साथ कितने स्वर्गदूत गिराए गए और वो आकर इस पृथ्वी पर हवा में रुक गए। वही भूत प्रेत जिन जिन्नात ये सब चीजों का रूप लेते हैं, वो रूप बदल सकते हैं, वो मनुष्य को परेशान करते हैं और नाना प्रकार की चीजें करते हैं। वो आए और शैतान ने भी रूप धारण किया, वो जो है वो घुस गया एक सरपेंट के अंदर और उस समय सरपेंट जो था वो पैर वाले हुआ करते। तो सारी चीजें हमने इसके डिटेल आपको बताए। कोई भी चीज जाननी हो तो इसका डिटेल आप पीछे के एपिसोड जरूर से देखिएगा तो आपको मिलेगा। और अब देखिए, अभी पैर है शैतान के पास, उसने गुनाह करा दिया है और इसके बाद आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी है, जानते हुए शैतान की बात पे विश्वास कर लिया था। अब देखिए परमेश्वर आए और वो खोज रहे हैं, इन लोगों को आवाज लगा रहे हैं, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। बहुत दुखी है खुदा बाप, क्या जो फल तुझे मना किया गया था वो खा लिया तूने। और ये तो अंजीर के पत्तों का वो अपने अंगरखा बना करके और ये छिपे हुए हैं और फिर परमेश्वर के सामने आते हैं और तब परमेश्वर पूछते हैं तुमने क्यों फल खा लिया। तब उस फल का जो विटामिन और प्रोटीन होता है वो काम कर रहा है इनके अंदर। और उसमें क्या है, अब गलती न मानना। एक तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के पापी हो गए, अब उसका फल का जो असर शुरू हो रहा है शरीर पर और दिल और दिमाग में, वो क्या हो रहा है, गलती नहीं मानेंगे हम। और तब उससे बचने के लिए क्या करेंगे, दूसरे को दोषारोपण करेंगे। 3 अध्याय 8 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय
वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा? परमेश्वर को शक हो गया, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? अब यहां से उस फल का असर शुरू हो रहा। देखिए आदम क्या जवाब दे रहे हैं। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मेरी गलती नहीं है खुदा बाप। हालांकि आपसे मुझे आज्ञा मिली थी कि फल ना खाना, और वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का ये वृक्ष है इसको ना खाना। लेकिन परमेश्वर पिता, ये जो स्त्री आपने दी है, इस स्त्री ने, इसकी वजह से गलती हो गई। मैं निर्दोष हूं, वो खा चुकी थी, अब क्या करें? इसके बाद वो हमें दे रही थी तो हमने भी खा लिया, हमने आपकी आज्ञा तोड़ दी। यहां पर हम लोग देखेंगे माफी नहीं मांगते, इन्होंने क्षमा नहीं मांगी। क्षमा मांगते तो दूसरी बात हो जाती, और ये बस दोषारोपण कर रहा है, मैं निर्दोष हूं। 12वां पद, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मैं निर्दोष हूं। गलती नहीं मानना, जब इंसान पापी होता है तो उसके अंदर ये पहली चीज आती है, हम गलती नहीं मानते। और प्रभु यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में, प्रचार होता था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करते थे। क्या करते थे? प्यारे भाई बहनों, आपको याद होगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन ही तो है, और मन को फिराने के लिए यहां पर मन को अपने कड़ा कर ले रहे हैं, मान नहीं रहे, गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और यही चीज है। इसके बाद देखिए 13वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, नहीं तो मैं निर्दोष हूं खुदा बाप, और तब मैंने फल खाया। सांप ने बहका दिया। ये पैर पे खड़ा हुआ है, 2 पैर हैं इसके, ये इस पे खड़ा हुआ है, पैर वाला सांप है। और हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में भी आपको बताया था। अब ये है, इसने मुझे बहका दिया। इसकी बात में हम आ गए, किसी की बात में आ जाएं और परमेश्वर की आज्ञा तोड़े जानते हुए, यही गुनाह का बेस। और ये सांप, यानी सांप के अंदर तो इब्लीस था, शैतान था, परमेश्वर का विरोधी, जो स्वर्ग से गिराया गया था, लूसीफर था, मेन शैतान, और जो इस मंशा से आया था कि परमेश्वर, मैंने आपकी वर्शिप करनी छोड़ दी है। मैं वर्शिप किया करता था, मैं वर्शिप लीडर था स्वर्ग में, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी अब वर्शिप होनी चाहिए। मेरे दिल में ये आ गया था तो मुझे गिरा दिया गया। ठीक है, आपने जमीन पे गिरा दिया, मैं इस पृथ्वी पे आ गया हूं। अब आपकी योजना है कि आप इंसान बनाएं, और इंसान मेरी जगह आपकी स्तुति प्रशंसा करेगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इंसान को भी मैं पापी कर दूंगा। यह है शैतान का उद्देश्य। वो झूठ बोलता है, और हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था, परमेश्वर ने कहा उससे कि अब तू निश्चय मर जाएगा, तो शैतान क्या बोलता है? तुम निश्चय ना मरोगे। खुदा बाप झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। वो तुमको नहीं चाहते कि तुम तरक्की हो, तुमसे दिल से प्यार नहीं करते हैं। ये सब छिपे हुए आरोप हैं, खाली खुदा बाप की आज्ञा को नकार देना। वो नकार दे रहा है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। खुदा बाप कह रहे हैं तू निश्चय मरेगा, वो चीज। और यहां पर यही चीज है, मनुष्य जो एक्सेप्ट नहीं करता। अब हवा भी एक्सेप्ट नहीं करे। ये सर्प जिसको आपने दिया था, ये इसने मुझे बहका दिया, और तब मैंने वो फल खा लिया है। तब परमेश्वर को अब जजमेंट करना है। दुखी है बहुत। मनुष्य को जिस उद्देश्य से बनाया था, निर्दोष निष्कलंक एकदम बनाया था, कोई गुनाह नहीं, पवित्र रहते, बस क्या था, परमेश्वर की आज्ञा मानते रहते, पवित्र रहते। शैतान ने बीच में एंट्री की, और उसने आकर के अपनी बात समझा दी और अपना कहना मनवा लिया।
सेम टेस्टिंग यीशु मसीह की उसने की है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय आप पढ़ेंगे, जहां पे जीसस की टेस्टिंग है, जब जीसस जो है फास्टिंग करते हैं 40 डेज एंड नाइट का, तो आपको मालूम है टेस्टिंग है, वहां पे यही चीज लिखी हुई है, यही चीज है, सेम चीज है। इसी तरह से शैतान अपना कहना प्रभु यीशु से अब मनवाना चाहता है, और कुछ नहीं देख रहा, बड़े भूखे हैं यीशु मसीह, मेरा कहना मान ले। और देखिए उसके तीनों जो उसने टेस्टिंग की थी, वो शैतान का नेचर ही है, वो जीसस पे भी उसने अपनाया था। और जीसस पर अपनाया, उसने पहला देखिए क्या बोला था, भूखे थे यीशु मसीह, तो रोटी भूख, और उसने उसका प्रयोग किया, कहा अगर, और देखिए शक की बात बोल रहा है, जीसस का बैप्टिज्म हुआ था यरदन के किनारे, यरदन नदी के किनारे आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके ऊपर आए थे, जैसी आवाज आई और होली स्पिरिट जीसस के ऊपर उतरा। फादर, सन एंड होली स्पिरिट तीनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं। और ये सुनकर यीशु बस आए ही हैं वहां से बैप्टिज्म लेके, अब शैतान सामने आया और यही पहला सवाल उसने क्या कहता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। यदि तू, क्यों, शक की क्या बात है, आवाज सुना है मैंने। जीसस ये कह सकते हैं, मैंने आवाज सुना है परमेश्वर की, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये आवाज जो है शक पैदा कर रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, अरे यदि तू क्यों, श्योर आई एम सन ऑफ गॉड, सन ऑफ लिविंग गॉड। जीसस को ये बोलना था और जीसस को बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीसस तो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर के आए थे हमारे और आपके उद्धार के लिए, इसी शैतान की इन चालाकियों को खत्म करने के लिए। तो वो एक उपाय देते हैं, और उपाय क्या देते हैं, बस बाइबल पकड़े रहना, वचन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग को बाइबल पकड़े रहना, बाइबल जैसे गाइड करेगी वैसे चलेंगे, किसी के कहने पे नहीं चलेंगे इधर उधर, बाइबल जो कहेगी। यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है। और फिर जीसस, अभी मैं उन परीक्षाओं के विषय में पूरा नहीं बता रहा हूं, जीसस वो तीनों ऐसे ही शैतान का सामना करते हैं और वचन को पकड़े रहते हैं, आदर्श देते हैं कि बस ये मेरा आदर्श माने रहो और तुम इस पर फॉलो करते रहना। तो ये चीज है, शैतान हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को भी दूषित करने की कोशिश करता है, और उसने यहाँ हवा को तो बड़े आराम से टैकल कर लिया। तो ये चीज है, इसका ध्यान रखेंगे। क्यों? वी आर बैप्टाइज्ड पीपल ऑफ गॉड, हम लोग बपतिस्मा प्राप्त, हम लोग विश्वासी हैं। बपतिस्मा, देखिए बपतिस्मे में क्या होता है, कहीं भी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो चाइल्ड बैप्टिज्म नहीं कहीं भी बताया गया है। आप इसको देखिए, बड़े होकर के जब इंसान परमेश्वर के बारे में सुनते थे, यीशु मसीह के बारे में सुनते थे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते थे, तो क्या होता था, जब उनको लगता था कि नहीं, ये यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु हैं, यही है, इनको हमें ग्रहण करना चाहिए, तब वो अपने पुराने पापों को दिखाने के लिए एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन था, वो पानी में जाते थे और डूबते थे कि अब हम पुरानी जिंदगी के लिए, पुरानी बातों के लिए, पुराने पापों के लिए हम मर गए और पानी में नीचे चले गए अंदर। और इसके बाद जब पानी में से बाहर निकल रहे हैं तो एक नया जन्म पाए हुए, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे और तीसरे दिन जीवित होकर के आ गए, वैसे ही हम भी पानी में से बाहर निकलते एक नया इंसान, बॉर्न अगेन, यीशु के साथ साथ चलने वाला। अब वो गुनाह नहीं करेगा, किसी गुनाह में नहीं रहेगा, कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अंदर होगा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहेगा, वचन पढ़ता रहेगा और अपनी सब कुछ, मेरी सहायता यहोवा से आती है, मेरी सहायता यहोवा से आती है, वहां से मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल एक एक दिन अपना क्रूस उठाए हुए चल रहा है यीशु के पीछे, बॉर्न अगेन लाइफ। तो वो है, हम लोग बैप्टाइज्ड लोग हैं, हमें इस चीज को करना है, हम संसार में नहीं खो सकते इस तरह से। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस जगह शैतान बहका रहा, तो ये इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब दोषारोपण आ गया, पापी स्वभाव आ गया। आइए अब और आगे चले, 14वां पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14। अब परमेश्वर दंड देंगे, अब वो दंड देने के लिए खड़े हो गए। देखिए मैंने एक सवाल भी पूछा था आपसे पिछला, याद है? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। अब एक्चुअली यहां पर क्या है, दो चीजें हैं।
सांप से भी बात कर रहे हैं उसी टाइम, और उसी टाइम सांप के अंदर जो इब्लीस है, जो शैतान है, मेन शैतान, उससे भी बात कर रहे हैं, दोनों से बात कर रहे हैं एक ही टाइम पे। और बाइबल में ऐसी कई जगह मिलेगा। शैतान की उत्पत्ति के विषय में भी मैंने आपको बताया था। देखिए, जब सोर के राजा के विषय में कहे तो सोर के राजा से भी बात कर रहे हैं, और इब्लीस कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुई, वो भी बताया जा रहा है। तो बाइबल में बहुत सी जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अब यहां पर ये है, तो ये देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। तो केवल सांप से नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि सांप के अंदर जो शैतान समाया हुआ है और जिसने अपनी चालाकी से कर लिया, जो बोल रहा था, बोलने की कैपेसिटी दे रहा था, अब उससे भी बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये लिखा हुआ एकदम क्लियर। मैं आपका ध्यान इंग्लिश बाइबल में भी लाना चाहता हूं, और मेहरबानी से उसको भी देखें आप। एंड द लॉर्ड गॉड सेड unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and dust shall thou eat all the days of thy life. ये लिखा हुआ है। एक सवाल मैंने रखा था आपके सामने, याद आया? वो ये था, सांप क्या खाता है? आपका कोई विरोधी, और अक्सर मसीही विश्वास के विरोधी इसको उठाते हैं। हम और आप बिलीवर हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, कोई आपके सामने बाइबल लेके आ जाओ, कह दे बताइए सांप क्या खाता है, आप कहेंगे चूहा, मेढक, कीड़े इत्यादि खाता है। और वो इस शख्स आपसे कहे कि नहीं नहीं नहीं, आपकी बाइबल तो गलत बता रही है, आपकी बाइबल में तो कहा जाता है सांप मिट्टी खाता है, आपकी बाइबल गलत है, छोड़िए इसको, आइए हमारे उसमें। तब आप क्या करेंगे? देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं, 14वां पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। पहली बात तो श्राप आ गया, कर्स, यू आर कर्स्ड, अब कुछ सजा तुझे मिलेगी। और फिर इसके बाद तू पेट के बल चला करेगा। अभी पैर पे खड़ा है, अब ये पैर खत्म तेरा, और ये हो गया। वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आपको मैंने बताया था एक बार, इसी चैप्टर शायद एपिसोड 2 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अब उसका पैर गायब हो गया है शैतान का। और इसके बाद परमेश्वर अब जो कह रहे हैं उसको, तू पेट के बल चला करेगा। पेट के बल चलना, इसमें सब में दो अर्थ है। पेट के बल चलना क्या? एक तो पेट पर, अपॉन दाई बैली thou shall walk, वो है। और दूसरा क्या है? पेट के बल, भूख, भूख, भूख का इस्तेमाल करेगा। तू मनुष्यों की भूख का इस्तेमाल करेगा, तेरी यही ताकत है। बहकाएगा, भूखे को बहका लेगा, भूखों के, भूख के ऊपर पेट के बल, तेरी ताकत पेट है, और ये पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। खाएगा नहीं, चाटेगा, यहां लिखा हुआ है ना। और तू खाएगा, और अगर इसको वर्ड आप ईटिंग में लेते हैं तो भी क्या है, मिट्टी नहीं खाता सांप। सांप तो खाता है क्या? गॉड नहीं जानते? गॉड जानते हैं। वो मेढक खाता है, चूहा खाता है ना, और चीजें खाता है। लेकिन मिट्टी कौन है? अब यहां ध्यान दीजिए, मिट्टी आदम है, आदमा, मिट्टी, मिट्टी से जिससे बनाया था आदम हवा को, ये मिट्टी है। इनको चाटता रहेगा, इनकी लाइफ को चाट जाएगा, इनके ऊपर बीमारी तू भेजेगा तो इनके ऊपर तरह तरह की असफलताएं इनके ऊपर भेजेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स, ताकि ये निराश हो जाए, निराशाएं, बीमारियां और असफलता, ये सब तो भेजेगा इनके ऊपर। और बीमारी खास करके चाटता रहेगा, चाटता रहेगा, चाटता रहेगा, और एक दिन चाट जाएगा। बहुत से लोग बीमारियों के कारण मर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही, शैतान जो विपत्तियां लाता, असफलता लाता, उसके कारण मर जाते हैं। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, असफलता मिल गई, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। और उसके पीछे कौन है? यही इब्लीस का पावर। ये जीवन भर मनुष्य के पीछे पड़ा रहता है। इसमें बड़ा गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है।
इसको यहां पर ठहर करके ध्यान से इसको पढ़िए। शैतान के लिए परमेश्वर ने यह चीज बता दिया, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं, परमेश्वर को मालूम नहीं कि सांप क्या खाएगा। सांप क्या खाता है वो निर्धारित कर दिया, वो चूहा खाता है, मेढक खाता है, और चीजें कीड़े मकोड़े खाता है, वो चीजें हैं। लेकिन ये है मनुष्य का तू दुश्मन होगा। मनुष्य की जिंदगी को जो मिट्टी से बना है तो उसको नुकसान पहुंचाता रहेगा। ये तेरी नियति है, कर तू जितना कर सकता है, मैं मनुष्य के साथ। तो आगे देखिए क्या है 15वां पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर, एक एनमिटी, एक शत्रुता रहेगी स्त्री से, पुरुष से नहीं, स्त्री से। शैतान और स्त्री से, पुरुष से कम है, स्त्री से ज्यादा है। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। इस पे बहुत बड़े बड़े मैसेज हैं, इसलिए यहां पे रुकना होगा। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 15वां पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री से दुश्मनी, स्त्री को तूने बहकाया था, अब इसी से दुश्मनी रहेगी। स्त्री ने तेरा कहना मान लिया था, तुझ पर यकीन कर लिया था, दुश्मनी रहेगी। और ये दुश्मनी इतनी जबरदस्त है कि शैतान ने स्त्री प्रजाति को जितना दुख पहुंचाया है उतना दुख और किसी को नहीं पहुंचाया है। फीमेल चाइल्ड मारे गए हमेशा, शुरू से मनुष्य ऐसा, फीमेल चाइल्ड जब पैदा होते थे उनको कोई तो जिंदा जमीन में दफना देते थे, गला घोट देते थे, जहरीली चीजें खिला देते थे, नशे की चीजें खिला देते थे, नाक में बालू डाल देते थे, धान डाल देते थे, मर जाते थे फीमेल चाइल्ड। और आज तक होता चला रहा। तब ये जो अल्ट्रासोनो करने, अगर आपकी किसी की पत्नी गर्भवती है तो आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो वहां पे लिखा हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, वो नहीं बताया जाता है। क्यों? सरकार रोक रही है। यही चीज है, मनुष्य की मेंटालिटी ऐसी। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? शैतान कंट्रोल कर रहा है। स्त्री और शैतान, यानी शैतान के बीच में उसके ये एनमिटी, शत्रुता है। जितनी स्त्रियां जब से मनुष्य बने, परमेश्वर ने बनाया, तब से आज तक जितनी स्त्रियां मारी गई बुरी तरीके से, उन्हें पुरुष नहीं मारे गए। स्त्रियों के लिए तो शैतान ने मनुष्य का दिमाग ही कंट्रोल कर लिया। और ये शत्रुता है, खुदा बाप ने डाल दी थी। क्यों? क्योंकि स्त्री ने शैतान का भरोसा कर लिया था और उसकी बात को मान लिया था, नहीं ये सही कह रहा है, खुदा बाप झूठ बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये शत्रुता है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये चीज हो गया। अब दूसरा एक रेवलेशन खुदा बाप दे रहे हैं, बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर ने बना लिया अपने हाथ से बनाए हुए इस आदम और हवा को बचाने के लिए। हालांकि ये पापी हो गए, अभी बागे अदन में खड़े हैं, अब वहां रहने लायक नहीं है, अब इन्हें सजा दी जा रही है, लेकिन परमेश्वर पहले उनको बचाने का इंतजाम कर लेते हैं। अब यहाँ पे गॉड का एक बहुत बड़ा प्लान है, और देखिए क्या प्लान है, इसमें पढ़िए, छिपा हुआ है, ये हिडन मैसेज है। क्या है वो? तेरे स्त्री का वंश, स्त्री का वंश, पुरुष का वंश नहीं। देखिए फिर से इसको पढ़िए, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश कौन हुआ? जो केवल स्त्री से पैदा हुआ। हम लोग की, हमारी और आपकी उत्पत्ति कैसे होती है? स्त्री पुरुष, हमारे माता पिता जो है वो मेल एंड फीमेल हैं, उनके सहयोग से हम जन्मे। लेकिन यहां पे गॉड कह रहे हैं शैतान से, स्त्री से केवल एक कोई पैदा होगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तेरा सबसे बड़ा जो पावर है ना, जिसकी वजह से मौत आ गई, अब ये मरेंगे ये सब, वो तेरे उस मौत के पावर को वो कुचलेगा। स्त्री का वंश वो कुचल देगा, और जब वो कुचल देगा तो मौत हार जाएगी। और तब ये कहा जाएगा, ये मौत कहां रही तेरी फतह, कहां रहा तेरा डंक? क्योंकि तब परमेश्वर ने यहां योजना बना लिया। अब समझ गए कौन सी योजना है?
ये परमेश्वर की योजना है प्रभु यीशु मसीह को भेजने की। ये योजना है वो वचन जिससे दुनिया बना था उसको इंसान बना के भेजूंगा, और वो खाली स्त्री से पैदा होगा। कुमारी मरियम चुनी जाएंगी आने वाले समय में हजारों साल के बाद, और फिर वो बिना किसी पुरुष के, किसी संभोग के, किसी पुरुष के, वो केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो गर्भवती होंगी कुमारी मरियम, और वो एक पुरुष को जन्म देंगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। अभी वो वचन कहा जाता है जो आदि से मेरे साथ है, जो क्रिएटर है, जो संसार को बनाने वाला। मैं कहता हूं तो दुनिया बनती। यही मेरा कलाम, मेरे मुंह से निकलने वाला कलाम, ये इंसान बनेगा, कुमारी मरियम से जन्मेगा, और वो बड़ा होगा, और वो इस मौत के पावर जो तूने दिया है इंसान को, मनुष्य को, मौत के पावर को भी हराएगा। और तेरा यही सबसे बड़ा पावर, सर कुचल देना माने बस तेरा घमंड खत्म। तो मनुष्य को मौत दिलवा रहा है, सब मर जाएंगे, अब सब मरेंगे, मैं बचा लूंगा। कि जब मैं अपने वचन को भेजूंगा पुत्र बना के अपना, वो कुर्बानी देगा, वो जान देगा, और उसके जान देने से बचेगा कौन? जो ईमान लाएगा यीशु मसीह पर। फ्यूचर में यही हुआ। आज से 2000 से ज्यादा साल हो गए, आज 2025 चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कुमारी मरियम से जन्मे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए, वो इस पृथ्वी पर आए और जिए, इस्राएल में रहे, यरूशलेम में रहे, प्रचार करते रहे, सबको छुटकारे का संदेश देते रहे, बीमारों को चंगा किया। जो जो शैतान के काम थे उसका विरोध करते रहे। शैतान का कभी कहना नहीं माना, शैतान उनको छूने नहीं पाया, शैतान की एक भी उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। शैतान कुछ भी कह रहा है, पत्थर को रोटी बना दे, यीशु मसीह ने कहा नहीं, परमेश्वर के वचन से इंसान जिंदा रहता है। मुझे झुक के सिजदा कर दे, सब दे दूंगा, परमेश्वर की केवल उपासना कर। जीसस ने शैतान को हराया, शैतान का सर कुचल दिया, बड़े होकर के सलीब पर अपनी जान देकर। शैतान सोच रहा था मैं मार दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, और परमेश्वर ने अब की बार, जैसे शैतान ने यहाँ पे बहकाया था ना, वैसे ही परमेश्वर ने मसीह की चीज रखी थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में शैतान की हार छिपी हुई थी। शैतान बड़ा खुश है, सलीब पर है, लेकिन कब समझ में आया शैतान को? जब प्रभु यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, कंप्लीट, पूरा हुआ, मैंने कर दिया, पूरा हो गया। तब शैतान को समझ में, अब क्या करूं, इन्होंने तो पूरा कर दिया, और हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। प्राण त्याग दिया। अब यीशु की आत्मा पे कोई अधिकार नहीं शैतान का, कुछ नहीं कर सकता। अब ये तीसरे दिन जी उठेंगे, ये मौत को हरा देंगे। मैं हार गया, शैतान हार गया, उस समय हार गया। यीशु ने हराया। कोई नहीं दुनिया में, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं हुआ जो शैतान की इस पावर को हरा दे। पवित्र रहे यीशु, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप रहे, और शैतान को हरा दिया। यहां पर ये सजा है, इस सजा में छिपा होता तो मैंने आपको ये मैसेज भी बता दिया। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो बैर तो अभी भी दिखाई देता है, महिलाओं के साथ बहुत बुरा होता है। बराबर का दर्जा नहीं था, जीसस ने दिलाया। बहुत ही अत्याचार थे दुनिया में। कहीं पर अगर पति मर गया तो पत्नी को भी उसके साथ जल जाना है, मर जाना है, क्या क्या कुप्रथाएं थी। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने स्त्रियों की दशा को ऊंचा उठाया। आपको मालूम है जब टेंपल था, यहूदियों का टेंपल था यरूशलेम में, उस समय क्या था, वहां पर एक स्त्री को पकड़ करके लाए, पता इसके साथ क्या किया जाए, ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है। तब यीशु मसीह ने, आपको याद होगा, जमीन पे कुछ लिखा था, जमीन पे झुक करके कुछ लिखा था, और उसको पढ़ पढ़ के सब लोग अपने अपने पत्थर छोड़ के चले गए, उसको पत्थरवाह नहीं कर पाए। तो ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह ने यह लिखा कि तुम न्याय गलत कर रहे हो। तुम्हारी शरीयत के अनुसार न्याय यह है कि स्त्री पुरुष दोनों जो व्यभिचार में पकड़े जाए, दोनों को स्टोन करो, दोनों को मारो। तुम खाली स्त्री को ले आए, पुरुष को छोड़ दिया। अगर पुरुष गुनाह करे तो गुनाह नहीं, स्त्री गुनाह करे तो गुनाह है।
और मुझसे कह रहे हो कि न्याय कर। उन्होंने लिख दिया, वो पुरुष कहां है? इस स्त्री को केवल लाए हो, इसको मैं सजा दे दूं। पुरुष कहां है? क्योंकि तुम सब पुरुष हो। क्या जस्टिस की है खुदावंद यीशु मसीह ने। अब बाइबल में लिखा, फिर पूछते हैं, बता वो सब कहां गए? क्या तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं दी। तो जीसस के पास क्या है? प्रेम और क्षमा है। बेटी जा, फिर पाप ना करना। बेटी जा, फिर पाप ना करना। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आप इतने दयालु, इतने अच्छे, माफ कर दिया। जा, फिर पाप ना करना। बस एक सलाह, तू पापी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये कर वो कर, नथिंग। यीशु मसीह के पास क्षमा करने का पावर है, वो देते हैं। और यहां पर ये क्योंकि स्त्रियों से संबंधित है, ये स्त्री जो है, अब सोच लीजिए, यहां पर स्त्री, अब यहां पे पहली हवा जो है, हवा पहली स्त्री है। उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, लेकिन उसी का वंश एक दिन शैतान तेरे सर को कुचल देगा। ये भविष्यवाणी, पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने शैतान की डेस्टिनी बता दी थी। ठीक है, तो ये परमेश्वर ने पहला उपाय, उद्धार का उपाय भी बता दिया। क्या होगा? मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा। क्या प्रेम परमेश्वर ने दिखाया, वो उसने रचा है। हालांकि दंड तो दे रहे थे, लेकिन बचाने का वो लगा, कैसे बचाऊंगा मैं। चलिए अब आगे चलें, इसमें और आगे बढ़े। 16वां पद, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। ये पेन के साथ बच्चे को जन्म देती है महिलाएं। ये है, आज तक चलता चला रहा है। 17वां पद, और आदम से उसने कहा, मतलब यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं आदम से, क्या कह रहे हैं? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। अरे भाई, तो पत्नी की बात सुनना गड़बड़ है क्या? फिर से देखिए, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि पूरी श्रापित हो गई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर अब आदम की ओर मुखातिब हुए, क्योंकि आदम भी गुनहगार है। पत्नी की बात मान लिया। उसको मालूम था कि अगर पत्नी तो खा चुकी है, अब मुझे दे रही है फल खाने को, अगर मैं खा लूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। अब मैं खुदा की बात मानूं, ना खाऊं कि खाऊं, किसको रिजेक्ट करूं? और अंत में वो खुदा बाप को रिजेक्ट कर देता है। पत्नी की बात मान ली, इसलिए लिखा हुआ है, और उसने वो आज्ञा परमेश्वर की तोड़ दी। अब मैं भी नाश होना चाहता हूं उसी के साथ। ये विनाश को चुन लिया। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए अब परमेश्वर दंड दे रहे हैं। जिस वृक्ष का फल खाने के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। मेरी आज्ञा तोड़ी है, इसलिए भूमि श्रापित हो गई है। ये पृथ्वी की भूमि श्रापित हो गई है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। अभी तू क्या था? बागे अदन में मैंने तुझे वेजिटेरियन बनाया था। अभी मनुष्य मांस खाने वाला नहीं हुआ था, वेजिटेरियन था। और आपको मैंने पिछले समय बताया था कि मनुष्य केवल फल पर निर्भर था। अब गुनहगार हो गया। परमेश्वर कह रहा फल नहीं, अब तू भूमि की उपज खाएगा, अन्न पर अब जिएगा। अब अन्न तेरे लिए। और देखिए यहां पर ये भूमि की उपज खाएगा। चाहे तू राजा हो चाहे रंग को, खाना है भूमि की उपज। किसी भी स्टाइल से बनाओ, और हम सब क्या करते हैं? भूमि की उपज ही खाते हैं। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। दुख तेरे अंदर मिल जाएगा, दुख हो जाएगा। मैंने दुखों से बचाने के लिए आज्ञा दी थी। मेरी आज्ञा मानता, दुख नहीं आता, दुख रहेगा तेरे जीवन में। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप कितने धर्मी हो, चाहे कितने पवित्र हो, दुख जरूर से हम लोगों को छूता है, क्योंकि हम हैं तो आदम हवा की संतान। कहीं ना कहीं से निराशा और दुख हम लोग को छूता है। 18वां पद, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। भूमि क्या करेगी? कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। आज आप देखिए जमीन में कहीं पर अपने आप से अच्छी चीज नहीं उगती है।
पौधे, किसान लोग हैं, मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, फिर उसमें से खरपतवार निकाल के फेंकते हैं, घास फेंकते हैं, एकदम भूमि को अच्छा बराबर कर देते हैं और इसके बाद तब फसल बोते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे अपने आप से कहीं ना कहीं जंगली पौधे, घास फिर आ जाती है, फिर उसको निकालना पड़ता है। कांटे कटारे निकलते ही अपने आप है, जंगल में अपने आप ही होते हैं। फल नहीं अपने आप से होगा, उसको रोपना पड़ता, लगाना पड़ता, तब होता है। पृथ्वी, ये स्वभाव उसका बदल गया पृथ्वी का। अभी तेरे लिए कांटे कटारे अपने आप से होंगे, जंगल में होंगे, कहीं भी जाओगे कांटे, झाड़ झंखाड़ ये सब मिलेगी, अपने आप से होगा ये। लेकिन अच्छी चीज नहीं, उसको अच्छी चीज उगाने के लिए अब तुझे मेहनत करनी होगी। और ये जब दंड मिला तो ये दंड आज तक आयत है लगता है। लेकिन पृथ्वी जो श्रापित हुई, ये पृथ्वी श्रापित जो हुई आदम की आज्ञा न मानने के कारण, इस श्राप को परमेश्वर ने अलग भी किया। इस श्राप को अपने ऊपर लिया किसने? आप बता सकते हैं? पृथ्वी कांटे उगाती है, इस श्राप को किसने लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे लिया? प्रभु यीशु मसीह के सर पर यही कांटे जो उगाती है, इस कांटों का मुकुट बनाया गया और कांटों का मुकुट बना के यीशु मसीह के सर पे रखा गया। उन्होंने इस पृथ्वी का कर्ज भी अपने ऊपर उठा लिया, हमारे गुनाहों का दंड भी अपने ऊपर उठा लिया जीसस ने। जीसस छुड़ाने वाले हैं, इन सब चीजों से उन्होंने छुड़ाया, मौत से छुड़ाया। मौत के बाद की जिंदगी का रास्ता उन्होंने ही बनाया, मौत को उन्होंने ही हराया। जीसस, दूसरा आदम जो आएगा फ्यूचर में वो ऐसा करेगा, तो जीसस के लिए बता रहे हैं। पृथ्वी जो श्राप की वजह से कांटे और कटारे उगाती थी, ये एकदम क्लियर लिखा है। और फिर से पढ़ रहा हूं 18वां पद, और वो तेरे लिए, मतलब पृथ्वी तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर, खेत की उपज खाते हैं हम लोग। 19वां पद, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और आज बिना मेहनत कोई भी नहीं। हर तरह से मेहनत कई तरह की है। कोई ऑफिस में बैठ के मेहनत करता है, उसके लिए उसकी कलम ही वो हल है किसान का, और कोई खेत में ही काम करता है, कोई बिजनेस कर रहा, लेकिन मेहनत करना होगा सर से पांव तक। जब तक तेरा पसीना नहीं जाएगा, मेहनत करना बाहर जगह। जितनी मेहनत करोगे उतने आगे बढ़ोगे। ये चीज है, इसमें फार्मूला है। परमेश्वर ने दंड दिया, मेहनत करना पड़ेगा। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में, अब बड़ा दुखदाई है भाइयों बहनों, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ये 19वां पद, ये जब तक मनुष्य पृथ्वी पे रहेंगे परमेश्वर की कही हुई बात पूरी होती रहेगी। हम भी मिट्टी में से, आप भी मिट्टी में से निकले बने आदम और हवा के संतान हैं, और एक दिन मिट्टी में ही समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत निराशा है। मृत्यु बड़ी खतरनाक चीज है, शैतान की वजह से आ गई। परमेश्वर ने समझाया था मत खाना नहीं तो मर जाओगे, नहीं सुना। काश कि उन्होंने सुन लिया होता। तो ये जो दुख जिससे हम गुजरते हैं, जब हम अपनों को खोते हैं, अपने प्रियों को खोते हैं, वो हमसे खो गए, फिर नहीं मुलाकात होती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं होती, आंखों से आंसू बहते हैं। ये चीज परमेश्वर इससे बचाने का इंतजाम किए थे, लेकिन मनुष्य ने नहीं सुना, शैतान की बात मान ली। आज भी हमको और आपको शैतान की बात ज्यादा अच्छी लग जाती कभी कभी। परमेश्वर ने मना किया, बहुत सी चीजों के लिए मना किया हुआ है। लड़ाई झगड़ा ना करना, पवित्र बाइबल को पढ़िए, हर तरह की अशुद्धि, हर तरह की लड़ाई झगड़ा, हर तरह की नशे, सब चीज से मना किया है, बाइबल में मना है। लेकिन नहीं, हम आज्ञा नहीं सुनते हैं। अच्छा एक चीज सोचिए, आदम और हवा ने अगर फल नहीं खाया होता, परमेश्वर के कंसेप्ट में डेथ नहीं थी, मौत नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन फल खाओगे उस दिन मर जाओगे, अगर फल नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे, एकदम सिद्ध पवित्र चलते रहोगे, मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, युगों युगों वही स्टेट रहेगी, पवित्र रहोगे, कुछ भी, कहीं शैतान की एंट्री नहीं, कहीं भी वो नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, जब शैतान की एंट्री हुई और उसका कहना मान लिया, तब परमेश्वर को एक लंबा इतिहास करना पड़ा। उसकी भविष्यवाणी ये कर रहे हैं, ये स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा, और वो एक फिर परमेश्वर को नीचे आना पड़ा, जमीन पर उस काम को करना पड़ा। और लेके कहां जा रहे हैं? इतिहास वही रिंग है, वहीं जा रहा है। कौन सी स्टेट?
जहां आदम और हवा निर्दोष थे, निष्पाप थे, उसी स्टेट में तो हम जा रहे हैं। जीसस पर अब बिलीव करके जा रहे हैं। यीशु मसीह को जब हम मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करके हिमसा श्वेत बना देता है। और हमारी स्टेट ऐसे घूम करके वही आदम और हवा की वाली स्टेट पर जहां निर्दोष थे, निष्पाप थे, वहां पहुंच जाते हैं। बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पे विश्वास करके वही पहुंचते हैं, और वहां से फिर आगे की यात्रा चलेगी। इसीलिए ये मौत जो है, ये मौत बड़ी खराब चीज है, लेकिन इसको भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हल्का करा। कैसे किया? जो विश्वास करेगा उसके लिए। मसीहियों के लिए मृत्यु क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चिर निद्रा में सो जाना है, लाजर तो सो गया है, मैं जा रहा हूं जगाने। प्रभु यीशु मसीह की निगाह में क्या है? ये मौत जो है बस सो जाना है। इस मौत से के बाद का एक जीवन है, परमेश्वर वो देगा, इटर्नल लाइफ देगा, आपको एक न्यू बॉडी देगा, रिजरेक्टेड बॉडी देगा। और वो बॉडी हवा में भी उठ सकेगी, वो बॉडी गायब भी हो सकेगी, वो बॉडी खा भी सकेगी। वो शरीर, हम और आप एक नई सृष्टि, निष्पाप, गुनाहों से धुले हुए, यीशु पे बिलीव करने वाले, बॉर्न अगेन, उस तरह की वो एक जिंदगी पाएंगे जो फिर कभी मौत नहीं होगी। वो जीवन पाएंगे। इटर्नल लाइफ केवल यीशु दे सकते हैं, उन्होंने बना दिया रास्ता। पाएगा कौन? हम और आप, जब विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे तब। अगर नहीं चलेंगे, विश्वास करके ग्रहण नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, हम खो देंगे, नहीं मिलेगा, वो हम नाश हो जाएंगे, हम शैतान और उसके दूतों के साथ नरक में जाएंगे। तो इस बात को याद रखना है, इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट हमको मिलेगी, हमेशा की जिंदगी, और उसी स्टेट पे फिर आएंगे, परमेश्वर लाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मौत आ गई, अभी मौत कष्टकारी है, क्योंकि अभी यीशु मसीह का सेकंड कमिंग नहीं हुआ है, हमने वो इटर्नल लाइफ नहीं पाया। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम पल भर में बदलेंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे। अगर मर चुके हैं तो कब्रें खुलेंगी, और सारी कब्रें नहीं खुलेंगी, वही जो यीशु मसीह पे सच्चे दिल से विश्वास किए, जो पश्चाताप कर चुके हैं, जो पापों की क्षमा मान चुके हैं, जो बॉर्न अगेन लाइफ जीते हैं, जो पवित्र हैं, जो यीशु मसीह में बैप्टाइज्ड है, जिन्होंने अपना बपतिस्मा लेके अपने जीवन को सेव किया हुआ है और सब आज्ञा मानते चल रहे हैं, वही उनकी कब्रें खुलेंगी, और इधर से जो जीवित है वो बदलेंगे, और हम एक साथ हवा में उठा लिए जाएंगे, ताकि वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो 7 इयर्स का है, अभी हम जब रेवलेशन पे आएंगे तो हम आपको उसको बताएंगे, उसकी डिटेल स्टडी देंगे, वो हमें ना भोगना पड़े। जीसस बचाने वाला है। अभी हमारे लिए मौत कष्टकर है, लेकिन फिर भी मसीहियों को इसीलिए कहा जाता है, और मसीह को ज्यादा कष्ट नहीं होता, क्योंकि मसीह लोग वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पे पूरा बिलीव करते हैं और ये जानते हैं ये टेम्परेरी है, और इससे बड़ी तसल्ली मिलती है। रोते हुए लोगों के आंसू रुक जाते हैं जब उनको ये बताया जाता है कि ये तो एक चिर निद्रा में सो जाना है। तो इस पर बिलीव करें, बने रहें, और देख लीजिए शरीर, हम लोग 3 चीज से बने ना। जब आदम की सृष्टि में बता रहा था, परमेश्वर ने उसकी नथनों में रुआह फूंका, और तब वो क्या हो गया? नेफेश बन गया। आप पिछला एपिसोड देखिएगा, तो मनुष्य के अंदर अलग से एक चीज, अपनी रुआह डाली थी, वो नहीं मरती। शरीर हमारा मर जाता, हमारी आत्मा नहीं मरती। वही आत्मा तो या नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी, हेवन और हेल, दोनों में से एक कोई एक जगह जाना है। डेस्टिनी अभी इस जीवन में तैयार करनी है। हमारी आत्मा, शरीर सो जाता है, प्रभु यीशु ने बताया कि नहीं, तुम जो मर जाते हो इतना मत डरो, मैं अनंत जीवन के लिए तुम्हें फिर से जिंदा करके और अनंत जीवन के लिए वो जीवन दूंगा, तुम फिर से मिल पाओगे, फिर से देख पाओगे। तो इसलिए मौत का जो दर्द है, इस दर्द को यीशु मसीह कम करते हैं। हर बिलीवर, इसलिए जो विश्वास करता है वो देखता है, ठीक है, हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई, प्रभु आपने दिया था, आपने ले लिया, आपका नाम धन्य है, हम फिर मिलेंगे, और जैसे ही आप आएंगे फिर से जिएंगे, फिर मिलेंगे। हम अगर जीवित हैं तो बदल जाएंगे, और मर गए तो कब्र में से निकल के हम फिर से मिलेंगे। बस धन्य काम करते रहे। बाइबल में एक चीज लिखी हुई है, धर्मी और दुष्ट दोनों का पुनरुत्थान किया जाएगा। दुष्ट को हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए, और धर्मी को हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने के लिए, दोनों का पुनरुत्थान होगा। तो हमारी आत्मा नहीं मरती,
वो आत्मा जीवित रहेगी, उसकी डेस्टिनी किधर जाएगा। हमने अगर इस दुनिया में शैतान और उसके कामों को पसंद किया है और उसी को फॉलो करते रहे हैं, तो जहां शैतान जाएगा हेल में, वहीं हम भी जाएंगे। अगर इस दुनिया में हमने शैतान के कामों को रिजेक्ट किया है, उसको छोड़ा है, अलग हो गए हैं, दुनिया भले हमको बेवकूफ बोले, हम लेकिन यीशु के पीछे चलते हैं, दुनिया के गुनाहों को त्यागा हुआ है, तो हम जहां यीशु गए वहां हम जाएंगे। यीशु ने हमारे लिए जगह तैयार की है, और वो है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। एक चीज और बताऊं आपको, हेल पहले से तैयार हो गया था, परमेश्वर को मालूम था, और हेल जो है वो शैतान के लिए तैयार किया था, इंसान के लिए नहीं। वो तो इंसान जब शैतान को चुन लेगा तो शैतान और उसके दूतों के साथ जाएगा वहां, लेकिन परमेश्वर हेवन हमारे लिए भी बना रहे हैं। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार, अभी भी बना रहा हूं। जब जगह तैयार हो जाएगी तभी सेकंड कमिंग है, रैप्चर, हम लोग उठाए जाएंगे। अभी जगह तैयार हो रही है, जितने जा रहे हैं वो वहीं जाते हैं। यीशु में चलिए, इसलिए वचन बार बार कहता है यीशु में चलो, वॉक विद द लॉर्ड, वॉक विद द लॉर्ड, वॉक अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, ये हमको करना है। रिजेक्ट करना है सैटनिक बातों को। अभी अच्छा लगता है अगर शैतानी बातें, हम चले जाएंगे शैतान के साथ ही। और देखिए आगे क्या है फिर, अब अगला देखिए 20वां पद, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। हवा मतलब जीवन, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। ठीक है, वहीं से मनुष्य बढ़े, क्लियर है। 21वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। 21वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अब पहला बलिदान किया। हमने आपको बताया था पहला ऑपरेशन, फर्स्ट सर्जरी गॉड ने की थी, आदम की रिब निकाली थी। अब ये जो फर्स्ट सैक्रिफाइस, पहला बलिदान परमेश्वर कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? आदम और हवा गुनाह की वजह से नंगे हैं, इनको ढांपने के लिए एक बलिदान करना होगा। इंडिकेशन क्या है? यीशु एक दिन बलिदान होंगे, उनके बलिदान से तुम्हारा आत्मिक नंगापन ढकेगा। देखिए कितना बड़ा मैसेज यहां छिपा हुआ है। गॉड ने पहले ही बता दिया सब कुछ। और फिर पहला ये जो है परमेश्वर ने ये बलिदान किया है, पशुओं के चमड़े को निकाला और इनको दिया। यहां लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको दिए। पवित्र आत्मा ने चमड़ा क्यों लिखवाया? कि याद रखना सैक्रिफाइस हुई है। विदाउट सैक्रिफाइस, परफेक्ट सैक्रिफाइस, तुम्हारा नंगापन नहीं ढकेगा, रूहानी नंगापन। और वही चीज हुआ, ये शारीरिक नंगापन तो ढक गया, रूहानी नंगापन जब हम यीशु को पहनते हैं, यीशु हमारे वो आत्मिक कपड़े हैं, उनको पहन लेते हैं, तो हमारा आत्मिक नंगापन भी दूर हो जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैसेज है 21वें पद में यीशु के बलिदान की ओर। तो हमने क्या देखा? दो जगह देखा, जीसस बलिदान होंगे और हमें और आपको बचाएंगे। हमने वर्स 15 में देखा, 3:15 में, जेनेसिस 3:15, ये स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। यीशु होगा, उसका जन्म ऐसे होगा। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे जीसस पैदा कैसे हुए, कुंवारी मरियम कैसे गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो जीसस के बारे में। और ये 21वां पद, ये आत्मिक। अब परमेश्वर के पास पापी लोग नहीं रह सकते हैं। दुखद है, परमेश्वर अभी भी प्यार कर रहे हैं, उद्धार का इंतजाम कर दिया है। यीशु आपके लिए बलिदान होंगे, आपको बचा लेंगे, लेकिन अब समय लगेगा। एक लंबे इतिहास में मुझको आना पड़ेगा। खुदा आसमान से उतरेगा, जमीन पे आएगा, मनुष्य बनेगा और फिर उनके साथ रहेगा, उनके लिए बलिदान होगा और विश्वास करेगा, वो ये चीज है। तो परमेश्वर ने ये बता दिया। अब आगे 22वां पद, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसका मतलब वो शैतान एक बात सही कह रहा था कि जैसे ही तुम खाओगे परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। परमेश्वर कह रहा हम में से एक के बराबर हो गया है। गॉड के पास ही वो नॉलेज है, क्या भला है क्या बुरा है मेरे लिए। आज इंसान भी जानता है मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है, फल खाने के कारण ये चीज हुई, इंसान के अंदर है।
और इंसान जो है इसीलिए बहुत से गॉडली कैरेक्टर रखता है अपने अंदर। हम लोग भी सृष्टि करते हैं, बहुत सी चीजें बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, चीजें बनाते हैं। ये गॉडली कैरेक्टर हमारे अंदर है। और मनुष्य जो है निर्माण करता है, शोध करता है, इन्वेंशन करता है, बहुत सी चीजों की करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए हैं। और परमेश्वर इसीलिए कह रहा है, उनमें से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो। अब भला बुरा सोच रहा है तो उसका दिमाग दौड़ेगा, अरे जीवन का वृक्ष तो बचा हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, चलो जीवन भी ले लें हम। अब इसके अंदर चालाकी आ गई है, तो गॉड तुरंत जीवन के वृक्ष जो वहां पे लिटरली लगा हुआ था उसको रोकते हैं। देखिए क्या है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ये जीवन का वृक्ष मिल जाता, परमेश्वर अलाउ करते तो जीवन ही जीवन था, लेकिन अब ऐसे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अब गॉड रोक रहा है कि नहीं, अब ऐसे नहीं। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब दूसरी तरीके से मिलेगा। रोको अब इस पेड़ को। तब उस वृक्ष को खुदा ने उसके पास अप्रोच करने का, कि आदम न जा पाए, ना खा पाए, रोक दिया। आगे पढ़िए 23वां पद। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। बाहर जाओ तुम। अब अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया। जाओ भूमि पे खेती करो, जितनी बातें कही हैं करो। अब इतिहास चलेगा, मनुष्य बढ़ेंगे, सभी पापी होते जाएंगे, आगे दुनिया चलेगी। फिर मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, वो भी तुम्हारे समान आएगा, गौशाले में जन्मेगा, वहीं तुम्हारे साथ रहेगा और एक दिन उद्धार का काम पूरा करेगा। जाओ, लेकिन मैं हूं, मैंने इंतजाम कर दिया है। परमेश्वर का प्यार फिर भी कम नहीं हुआ है। गुनाहगार हो गया है इंसान। आप देखिए, परमेश्वर नफरत नहीं कर रहा है, प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, आप हम पापी हैं फिर भी आप हमसे प्यार करते हैं, हर कंडीशन में करते हैं। पापी कंडीशन में अगर आप हैं तब भी प्यार करते हैं। जाओ, लेकिन अब जितनी सजा आती तो करो। चले गए। देखिए फिर क्या है, 24वां पद। इसलिए आदम को जिसने उसे निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार से भी नियुक्त कर दिया। मैंने इस पे बहुत स्टडी की। कई लोग कहते हैं, बहुत से थियोलॉजियंस कहते हैं परमेश्वर ने इसको कोई ऐसी ज्वालामय तलवार घूमती हुई है वहां कहीं छिपा दिया, शायद पूरी अदन की वाटिका ही छिपा दी। कुछ कहते हैं ये परमेश्वर ने जमीन के अंदर दबा दिया। कुछ कहते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, वहां कोई भी जहाज ऊपर से जाए तो वो भी गिर जाता है, अंदर भी रहे तो भी वहां कोई बचते ही नहीं है। कहते हैं वहां पर है वो, उसका असर है ऐसा, वो खींच लेता है और वहां कोई जिंदा नहीं बचता है। परमेश्वर ने रोक दिया, शायद वहां डुबा दिया। अलग अलग आप कल्पना कर सकते हैं। बाइबल में नहीं बताया, परमेश्वर ने उनको नहीं बताने का मन किया कि कहां अदन की वाटिका को छिपा दिया, बस छिपा दिया। कहां पर जीवन के वृक्ष को छिपा दिया, लेकिन ये लिखा है इसलिए आदम को उसने निकाल दिया अदन की वाटिका से और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, करूब 6 पंख वाले स्वर्गदूत, करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। कोई अपने आप से अब अनंत जीवन नहीं पा सकता। परमेश्वर जिसको देना चाहेंगे उसी को मिलेगा। अब ये हमारे चॉइस पर नहीं है कि हम हाथ बढ़ाएं और अमृत पी लें, बस अमर हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसको खत्म कर दिया खुदा बाप ने और ये कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। अब उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। एक ही चीज है, जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। जॉन 3:16, गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम बना हुआ, प्रेम आज भी पापियों से प्रेम है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, वही स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यीशु ने कुचल दिया, मौत को हरा दिया। जो विश्वास करेगा, जो मनुष्य होना चाहिए आपको, आप चाहे जो हो, किसी जाति और धर्म को बिलोंग करते हो, इससे परमेश्वर जाति धर्म तो बनाया ही नहीं। परमेश्वर ने जाति धर्म नहीं बनाया है, ये हम लोग बांटे हुए हैं अपने आप में। जो विश्वास करेगा
उसको अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास करना है, यीशु मसीह को दिल से ग्रहण करना है। जो ग्रहण कर लेगा, विश्वास कर लेगा, उसको इटर्नल लाइफ फिर से मिलेगी। और वो उसी जगह जहां आदम हवा थे, यहां से ऐसे गिरे, यूं ऐसे हुआ, यूं ऐसे, और वहीं पे आ जाएगा फिर, और वहीं से आगे बढ़ेगा फिर एकदम निष्पाप, धुले हुए पाप, पश्चाताप किया हुआ पवित्र जीवन विश्वास के द्वारा मिलेगा यीशु पर। और देने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो पहले वचन था, जिससे दुनिया रची गई थी, वो इस दुनिया में आके वही ले जाएगा। एकमात्र उपाय, इसीलिए यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। देयर इज नो एनी अदर वे, ओनली क्राइस्ट इज द वे। यीशु को हमको ग्रहण करना है और पहचानना है। तो और अब जीवन के वृक्ष के आगे तलवार लगा दी, घूमती है, वहां कोई नहीं जा सकता। अब विश्वास से थ्रू जीसस क्राइस्ट हम उसे पाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, रोज बाइबल स्टडी करना है। बाइबल स्टडी इज मस्ट। हमारे साथ आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के साथ साथ चलते रहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और यीशु के पीछे हो लें, विश्वास करें, वही हमें अनंत जीवन देंगे, मेरे गुनाहों को माफ करेंगे और इटर्नल लाइफ। तो अनंत जीवन हमें और आपको मिलेगा। जिससे गिर गए वो हमें फिर मिलेगा, लेकिन आज्ञा पालन पर मिलेगा। बस यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। अंत की एक बात और आपसे, आज के एपिसोड की अंत की बात। देखिए, लूसीफर था, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए उसको सजा गया था। उसने वो वर्शिप छोड़ दी और क्या बोला, अब मेरी वर्शिप होनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा। तो उसके साथ विद्रोह करने वाले सारे स्वर्गदूतों को, जो अब फॉलन एंजल्स कहे जाते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया। वो इस पृथ्वी पे आ गए और परमेश्वर ने एक योजना क्या बनाई, अब मैं मिट्टी से मनुष्य को बनाऊंगा, ये मेरी आज्ञा मानेंगे और मेरी वर्शिप करेंगे। इंसान क्यों बना है? आपकी रचना क्यों हुई है? आपको मालूम है? केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और वो जो खाली स्थान स्वर्ग में है, लूसीफर वाला, परमेश्वर की वर्शिप करने वाले लोग, वो खाली है। उस जगह को हमारे और आपके द्वारा भरना चाहते हैं। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है, अगर आप वर्शिप नहीं करते हैं परमेश्वर की, तो वो जगह खाली आप रखेंगे, फिर परमेश्वर के योग्य नहीं। हम आपको एनकरेज करते हैं, मसीही संगति में रहिए, गीत गाइए, प्रतिदिन आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, आपने हमारी रचना इसीलिए की है कि हम आपकी वर्शिप करें। शैतान ने छोड़ दी, मैं करूंगा या मैं करूंगी, सुबह उठते ही एक गीत परमेश्वर तेरी महिमा में गाएंगे, छोटा सा लेसन पढ़ेंगे, परमेश्वर दिन भर हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा कर। आमीन। ये ऐसे आप करिए, वर्शिप करिए। वर्शिप नहीं कर रहे हैं तो लूसीफर ने वर्शिप छोड़ी, आपने भी छोड़ी है, और फिर इटर्नल लाइफ कैसे पाएंगे? फिर तो नरक जाने वाली बात हो गई ना। चुन लो, चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। यहोशू ने कहा था, चुन लो, मैंने चुन लिया, मैं अपने घराने समेत यहोवा की वर्शिप करूंगा। आप चुन लीजिए, ये चुन लेने का समय है। अब एंड करीब आ रहा, जीसस फिर से आने वाले हैं। चुन लीजिए, वर्शिप करने लगिए, चर्च जाना, संगति करना, आत्मिक बातों में संगति करना, बुराइयों को दूर भगाइए अपने पास से। भगाना पड़ेगा हमको, शैतान को रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसकी बातों को जो हमारे जीवन में लाके हमें अशुद्ध बना देता है। ऐसी संसारिक अभिलाषाएं, उसी में फंसे हुए, उसी में चले जा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को भूल गए, हमारा समय बर्बाद कर देता है, हमें नशे में डाल देता है, हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जब होश में आते हैं तो फिर अगले दिन तब तक फिर वैसे ही हो जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उस सबसे दूर हो जाओ। यीशु मसीह का दामन थाम ले। मैं आपको इनकरेज करता हूं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, और वो जो खाली स्थान है परमेश्वर की वर्शिप करने का, अपनी प्रेजेंस हम लोग देखें। खुदा बाप, हम हैं यहां पर, परमेश्वर पिता, हम आपकी वर्शिप करेंगे। आई एम रेडी। और नॉट ओनली आई एम, मैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, सब हम परमेश्वर तेरी वर्शिप करते हैं। और सोचिए उस वक्त जब आप ऐसे हाथ उठा के कहते हैं, परमेश्वर तेरी महिमा, गीत गाते, कोई स्तुति प्रशंसा करते, वो परमेश्वर प्रसन्न होगा। इसको बनाने से मैं प्रसन्न हूं, इसको इस दुनिया में भेजने से मैं प्रसन्न हूं, इसने मेरे उद्देश्य को पूरा किया है। दुनिया का क्या है, आप कितना कमाएंगे, सब तो यही छूटेगा एक दिन, देखते तो हैं। छोड़कर मनुष्य खाली हाथ जाता है।
इसीलिए जीसस ने कहा स्वर्ग में अपने लिए धन का जमा करो, जहां न काई लगती है न कीड़ा बिगाड़ता है, स्वर्ग में। और वो धन यही है, परमेश्वर की संगति, उसकी आज्ञा पालन, वो खुशी उसमें शामिल हो। मैं आपको आह्वान देता हूं, ना रुके घर पर, चर्च में जाए, प्रेयर करें। और खाली अगर चर्च नहीं जा रहे, जहां भी संगति मिलती है, वर्शिप कीजिए खुदा की अपने घर में, क्योंकि असली मंदिर कौन है? आप है, आपका शरीर। घुटने टेकें, वर्शिप करें, परमेश्वर की स्तुति जरूर से करें और शैतान को दिखाएं, देख मैं यहोवा कहूं, परमेश्वर कहूं, यीशुआ कहूं, मैं उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करता हूं या करती हूं। आइए परमेश्वर की राह में हम लोग आगे बढ़ें और बाइबल स्टडी करते जाएं। प्लीज प्रे फॉर यू योरसेल्फ एंड फॉर मी ऑल्सो फॉर नेक्स्ट एपिसोड। चलिए दुआ करें। महान परमेश्वर पिता, जितने श्रोताओं ने, दर्शकों ने इस प्रोग्राम को देखा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपने इन्हें छुआ है, इनसे बातचीत कीजिए, इन्हें उत्साहित कीजिए। संसार में ये शैतान इनको भरमाने ना पाए, ये संसार में खोने ना पाए, बल्कि अपनी जिंदगी आपको दे खुदावंद यीशु, आपके प्रेम को पहचाने महान परमेश्वर। और आज से जब ये आपकी वर्शिप करते हैं, ये अपने कोई भी चीज इतनी बिजी नहीं कि आपके लिए समय न निकाल सके। जब ये कल से जब ये बैठते हैं और ये वर्शिप करते हैं, आपकी स्तुति में गीत अपनी आवाज में गाते हैं, चाहे जैसा गाएं खुदावंद, इन्हें स्वीकार कीजिए, आशीषित कीजिए, हम सबको आशीषित कीजिए, हम सबको स्वीकार कीजिए। हमारा जीवन आपको पसंद आए और हम वो उद्धार पाए, वो इटर्नल लाइफ पाए। परमेश्वर हम सबको बरकत दीजिए। इस एपिसोड पर आपकी आशीष का हाथ हो। साथ में परमेश्वर आने वाले एपिसोड जितने और बनाते हैं, उसके लिए अभी से हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं। परमेश्वर हमारा सहयोग करने वाले प्रत्येक लोगों पर आपकी बरकत का हाथ बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।